नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि मतलब इंसानी फितरत के एक स्याह पहलू का आईना है। बिल्कुल, और आज हम इसी कहानी के हर पहलू को, हर मोड़ को, हर फैसले को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कहानी की शुरुआत ही ऐसी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो पहला सीन। एक आइलैंड पे दो आदमी बुरी हालत में हैं, टेबल से बंधे हुए दर्द से चीख रहे हैं और फिर गार्ड्स आते हैं और बेरहमी से उनकी जुबान काट देते हैं। वो मंजर एकदम दिमाग में छप जाता है और सवाल उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। सही। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। सब कुछ शुरू होता है जूड से। जूड ने एक ऑनलाइन गेम जीता था। अच्छा। इनाम था एक आइलैंड ट्रिप, और मजे की बात यह कि वो जितने चाहे लोग ले जा सकता था साथ में। अरे वाह। तो उसने चुना अपने बचपन के दोस्त एंडी को, एंडी की पत्नी और पिता को, और अपनी तरफ से अपनी पत्नी हैदर और अपने छोटे भाई को। मतलब पूरी फैमिली ट्रिप जैसा। हाँ बिल्कुल। सब बड़े खुश उत्साह से आइलैंड पहुंचते हैं। शानदार स्वागत होता है। ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट छुट्टी होने वाली है। हाँ, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जूट और एंडी को होटल के सीनियर स्टाफ और गेमिंग कंपनी की एक प्रतिनिधि मिलने बुलाती हैं। और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। जूट को एक बहुत लुभावना ऑफर मिलता है। हाँ, $20 मिलियन जीतने का मौका, कुछ और राउंड खेलने के लिए। 20 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। किसी का भी दिमाग घूम जाए। लेकिन एंडी को, उसको शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि ये इतना सीधा नहीं हो सकता। और फिर जब खेल के नियम पता चले तो उसका शक और पक्का हो गया। क्या नियम थे? खासकर ये शर्त कि खिलाड़ियों को टेबल से बांध दिया जाएगा और खेल शुरू होने के बाद कोई छोड़ नहीं सकता। ये खतरे की घंटी थी। बिल्कुल। एंडी ने कोशिश तो की होगी जूट को समझाने की। बहुत कोशिश की कि ये खतरनाक हो सकता है, हमें नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जूट उस वक्त उस पर वो $20 मिलियन का लालच हावी था। उसने एंडी की सारी चेतावनियां, सारी वार्निंग्स नजरअंदाज कर दी और खेलने के लिए तैयार हो गया। और यहीं से वो सारे फैसले शुरू होते हैं जो उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। तो खेल की जगह पर पहुंचते हैं। होस्ट पहले राउंड की घोषणा करती है। इनाम $10,000। ठीक है। नियम सीधे लगते हैं। दोनों के सामने लाल और नीले बटन। अच्छा। दोनों लाल दबाएं तो इनाम आधा आधा। $5,000 सिंपल। हाँ, दोनों नीला दबाएं तो कोई इनाम नहीं, बल्कि दोनों को कंपनी को $10,000 देने होंगे। ओह, मतलब नुकसान भी हो सकता है। हाँ, और अगर एक लाल दबाए एक नीला, तो नीला दबाने वाले को सारा इनाम मिलेगा और लाल दबाने वाला कंपनी को $10,000 देगा। तो इसमें तो नीला दबाने में ज्यादा फायदा है अगर आप दूसरे पे भरोसा नहीं करते। बिल्कुल। और यही डर एंडी को था। उसे लगा कि जूट पैसों के लालच में कहीं नीला ना दबा दे। अच्छा। थोड़ी बहस हुई के बीच, लेकिन आखिरकार शायद समझदारी दिखाई और दोनों ने लाल बटन दबाया। चलो, ये तो अच्छा हुआ, पैसे मिल गए। हाँ, $5,000 उनके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर भी हो गए। जूट तो बहुत खुश था। यही रुक जाना चाहिए था शायद। बिल्कुल, यही मौका था। एंडी आगे नहीं खेलना चाहता था, उसे खतरे का अंदाजा हो गया था। लेकिन जूट, जो अब पैसे जीतकर और ज्यादा मतलब जोश में था, वो उसे मना लेता है। क्या कहकर? अरे यार, ये बस एक खेल है, देख पैसे भी मिल गए, चलो खेलते हैं। और एंडी मान गया। एंडी का मन तो नहीं था, पर शायद दोस्ती के नाते या झूठ के दबाव में वो मान गया। और ये फैसला बहुत महंगा पड़ने वाला था। हाँ, और पड़ा भी। दूसरे राउंड में खेल का असली चेहरा सामने आ गया। बिल्कुल। अब सिर्फ पैसा नहीं, अब जिस्मानी नुकसान दांव पर था। मतलब? दोनों के हाथ टेबल से बांध दिए गए और होस्ट ने साफ कह दिया, अब आप पीछे नहीं हट सकते। खेल छोड़ने का कोई रास्ता नहीं। अरे बाप रे। और नियम अब भयानक थे। क्या थे नियम? अगर दोनों लाल बटन दबाते हैं तो $5 लाख मिलेंगे दोनों को। $500 मिलियन, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, लेकिन दोनों की एक एक उंगली कटेगी। क्या? उंगली? हाँ, और अगर एक लाल दबाता है एक नीला, तो लाल वाले पे $1 लाख का कर्ज चढ़ेगा। और उसकी उंगली भी कटेगी। नीले वाले को कुछ नहीं होगा। और अगर दोनों नीला दबा दें तो दोनों पे $1 लाख का कर्ज होगा और दोनों का पूरा हाथ कट जाएगा। हे भगवान, ये तो खेल नहीं है। जूट को अभी ये शायद मजाक लग रहा था, वो हंस रहा था, लेकिन एंडी का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। तो उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने लाल बटन दबाने का फैसला किया। शायद ये सोचा कि चलो $500 मिलियन मिल रहा है, एक उंगली का नुकसान,
शायद ठीक है, लेकिन यहीं पर झूठ का पहला बड़ा धोखा सामने आता है। उसने क्या किया? एन मौके पर जब बटन दबाना था उसने नीला बटन दबा दिया। नहीं। हाँ, नतीजा झूठ को $1 लाख मिल गए क्योंकि एंडी ने लाल दबाया था, और एंडी जिसने लाल बटन दबाया था उसकी उंगली सबके सामने काट दी गई। ओह गॉड, ये कितना भयानक रहा होगा। खेल का मजाक अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। ये क्रूर हकीकत थी। झूठ के भी अब होश उड़ गए। उसने रोका नहीं? दोनों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, खेल रोकने की गुहार लगाई, लेकिन होस्ट ने साफ मना कर दिया। नियम तो नियम है, छोड़ने की कोशिश की तो जान जाएगी। और तब उन्हें पता चलता है कि ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हाँ, तभी एक और बड़ा खुलासा हुआ। ये पूरा खेल लाइव स्ट्रीम हो रहा है। दुनिया भर में लोग उन्हें देख रहे हैं, उन पर सट्टा लगा रहे हैं, और कंपनी इसी से पैसा बना रही है। सोच के ही घिन आती है, अपनी तकलीफ को दूसरों का मनोरंजन बनते देखना। बिल्कुल। एंडी गुस्से में झूठ पर चिल्लाता है, तुम्हारे लालच ने हमें यहाँ फंसाया है, और वो गलत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ का लालच और एंडी का वो दोस्ती में पिघल जाना, हाँ, वही उन्हें इस जाल में ले आया था। होस्ट उन्हें डांट कर चुप कराती है और अगले राउंड की तैयारी करने को कहती है। उन्होंने फिर खेला उस धोखे के बाद भी। हाँ, शायद पिछले धोखे और उस दर्द से सबक लेकर इस बार दोनों ने लाल बटन दबाया। नियम के मुताबिक पैसे तो मिले, पर दोनों की एक एक उंगली काट दी गई। इस बार झूठ की भी। हाँ, एंडी तो पहले ये दर्द झेल चुका था, पर अब झूठ की चीखें निकल गईं। ये सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था, ये शायद अपनी बेवकूफी का एहसास भी रहा होगा। पर खेल रुका नहीं। तीसरा राउंड खेल को और भी ज्यादा अमानवीय और भी ज्यादा क्रूर बना देता है। अब क्या दांव पर था? अब दांव पर उंगलियां नहीं थी, अब उनके अपने प्यारे रिश्तेदार थे। एंडी के पिता और झूठ के भाई को बंदी बनाकर लाया जाता है। हे भगवान! नियम ऐसे थे कि किसी भी सूरत में भयानक नुकसान होना तय था। क्या नियम थे इस बार? अगर दोनों लाल बटन दबाते तो पैसे मिलते, पर दोनों रिश्तेदारों की आंखें निकाल दी जाती। आंखें? हाँ, अगर दोनों नीला दबाते तो दोनों खिलाड़ी $1 मिलियन के कर्जदार हो जाते और दोनों रिश्तेदार मार दिए जाते। और अगर एक लाल एक नीला? तो नीले वाले का रिश्तेदार बचता और उसे पैसे मिलते। लाल वाले का रिश्तेदार मारा जाता और उसे $100,000 देने पड़ते। ये तो चुनना ही नामुमकिन है। सोचिए उस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। और यहाँ झूठ यहाँ भी अपनी वो स्वार्थ भरी दलीलें देता है। क्या कहता है वो? वो एंडी से कहता है कि तुम्हारे पिता तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, मेरा भाई जवान है, उसे जीने का हक है, इसलिए तुम लाल बटन दबाओ। मतलब वो चाहता था कि एंडी अपने पिता की आंखें कुर्बान कर दे। ये अविश्वसनीय है। कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? ये दिखाता है कि झूठ किस हद तक गिर चुका था। एंडी जाहिर है इस भयानक सौदे के लिए तैयार नहीं था। हाँ, कौन होगा? बहस बढ़ती गई, कोई नतीजा नहीं निकला, और आखिरकार शायद ये तय ना कर पाने की वजह से कि किसे कुर्बान करें, या शायद सिस्टम के खिलाफ एक बेबस विरोध में दोनों ने नीला बटन दबा दिया। दोनों ने नीला। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा दिल दहला देने वाला था। उनकी आंखों के सामने उनके पिता और भाई को बेरहमी से मार दिया गया। नहीं। हाँ, और ऊपर से दोनों पर $1 मिलियन का भारी कर्जा भी चढ़ गया। और झूठ तुरंत एंडी पर अपने भाई की मौत का इल्जाम डालने लगता है, ये भूलकर कि इस स्थिति की नींव उसी के लालच ने रखी थी। ये खेल सच में सिर्फ लालच का था, या ये जानबूझकर भरोसे को तोड़ने के लिए ही बनाया गया था? चौथा राउंड आया। हाँ, और दाव और भी निजी और भी दर्दनाक हो गया है? इस बार उनकी पत्नियां कटघरे में थी। एंडी की पत्नी और झूठ की पत्नी हैदर। ओहो! नियम क्या थे? फिर से क्रूर। दोनों लाल दबाते हैं तो $5 मिलियन मिलेंगे दोनों को, लेकिन दोनों पत्नियों की जुबान काट दी जाएगी। जुबान? हाँ, दोनों नीला दबाते हैं तो दोनों पत्नियां मार दी जाएंगी। और अगर एक लाल एक नीला? तो नीला वाला जीतेगा, उसे पैसे मिलेंगे और उसकी पत्नी बचेगी। लाल वाले पर $5 मिलियन का कर्ज और उसकी पत्नी मारी जाएगी। हर विकल्प भयानक है। उन्हें अपनी पत्नियों से आखिरी बात करने का मौका दिया गया। एंडी की पत्नी ने उससे प्यार का इजहार किया, और तभी हैदर ने एक बड़ा खुलासा किया। क्या? उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? ये तो इसने सब कुछ बदल दिया होगा। हाँ, ये खबर खेल में एक नया मोड़ ले आई। झूठ ये सुनकर शायद थोड़ा खुश भी हुआ। उसे अपने बच्चे के रूप में शायद भविष्य की कोई उम्मीद दिखी। तो उसने क्या कहा एंडी से? वो एंडी से कहता है कि हमें लाल बटन दबाना चाहिए ताकि कम से कम उनकी जान बच जाए, भले ही जुबान चली जाए, बच्चे के लिए। क्या एंडी माना? झूठ पर भरोसा किया उसने फिर से? एंडी शायद दुविधा में था, लेकिन क्या झूठ बदल गया था? नहीं। एक बार फिर उसने एंडी को धोखा दिया। उसने फिर से नीला बटन दबा दिया। ओह नो! उसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ? हाँ, नतीजा झूठ को $5 मिलियन मिले और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी हैदर बच गई। लेकिन एंडी की पत्नी, जिसने अभी उससे प्यार का इजहार किया था, उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार दी गई। ये तो
एंडी तो पूरी तरह टूट गया होगा। उसका दोस्त, उसका भाई जैसा दोस्त बार बार उसे धोखा दे रहा था, उसके अपनों की जान ले रहा था। बिल्कुल, एंडी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। और खेल फिर भी जारी रहा। हाँ, होस्ट अगले राउंड की घोषणा करती है। 5वां राउंड। इस बार एंडी और जूट आमने सामने थे, एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा, नियम क्या थे? दोनों लाल दबाएं तो इनाम मिलेगा, लेकिन दोनों की एक एक आंख निकाली जाएगी। फिर से शारीरिक नुकसान। हाँ। आंखें? हाँ, एक लाल एक नीला। तो नीले वाले की आंखें बचेंगी, उसे इनाम मिलेगा। लाल वाले की दोनों आंखें जाएंगी और वो कर्जदार बनेगा। और दोनों नीला? दोनों नीला दबाएं तो खेल खत्म, दोनों मारे जाएंगे। एंडी का क्या रिएक्शन था? वो तो गुस्से और नाउमीदी से भरा होगा। बिल्कुल, वो कहता है कि वो नीला बटन दबाएगा ताकि ये सब खत्म हो। उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं थी। और जूट करता है। शायद यहाँ मौत कितने करीब आकर दोनों को कुछ एहसास हुआ, पता नहीं। क्योंकि आखिर में उन्होंने क्या किया? आखिर में जब फैसला करने का वक्त आया तो दोनों ने लाल बटन दबाया। लाल मतलब उन्हें इनाम मिला, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों की एक एक आंख जबरदस्ती निकाल ली गई। उनकी वो दर्दनाक चीखें, ये वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। हाँ बिल्कुल, वही मंजर। होस्ट का वो ठंडा सा बयान था, ये सब हमारे दर्शकों के मनोरंजन के लिए है। और उनकी जुबान शायद इसीलिए काटी गई थी ताकि उनकी चीखें उस मनोरंजन में खलल न डालें। शायद ये खेल सिर्फ पैसों या जिंदगी का नहीं था, ये इंसानियत के पतन का लाइव टेलीकास्ट था। और जब लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया, ये दर्दनाक खेल खत्म हुआ, तभी आया आखिरी सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राउंड। एक और राउंड। किसके बीच? हैदर को वापस लाया गया। उसने भागने की कोशिश की थी पर पकड़ी गई। झूठ गिड़गिड़ा रहा था कि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ दो। हाँ, और होस्ट ने एक ना सुनी। इस राउंड का सेटअप बिल्कुल अलग था। कैसे? हैदर अब सिर्फ दाव पर नहीं थी, वो खिलाड़ी भी थी। एक तरफ थे एंडी और जूट, बटन सिर्फ एंडी दबाएगा, और दूसरी तरफ थी हैदर जो लाल या नीला कार्ड दिखाएगी। अच्छा, तो ये टीम बनाम एक खिलाड़ी जैसा था। हाँ, कुछ वैसा ही। नियम ऐसे थे कि आपसी तालमेल ही सबको बचा सकता था। क्या नियम थे? अगर हैदर लाल कार्ड दिखाती और एंडी लाल बटन दबाता तो सब बचते। 20 मिलियन रुपए मिलते, पर तीनों की एक एक आंख जाती। ओके। अगर एक का चुनाव लाल और दूसरे का नीला होता तो नीला वाला जीतता और जिंदा रहता, लाल वाले मारे जाते। और अगर दोनों नीला चुनते तो तीनों मारे जाते, सारा पैसा कंपनी को मिलता। तो झूठ ने क्या कहा हैदर से? झूठ ने हैदर से भीख मांगी कि वो लाल कार्ड दिखाए। हैदर रोते हुए मान भी गई। लेकिन एंडी को शक था। हाँ, हैंडी को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो झूठ से कहता है कि हैदर बहुत चालाक और लालची है, उसने शादी भी पैसों के लिए की थी। और हैदर ने अपना ड्रामा जारी रखा। रोते हुए एंडी से कहा, प्लीज लाल बटन दबाना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं झूठ के साथ जीना चाहती हूँ। एंडी का क्या फैसला था? उसने तो सब कुछ खो दिया था। हाँ, शायद इसीलिए। शायद वो हैदर के आंसुओं और उस अनजन में बच्चे की दुहाई में आ गया। उसने लाल बटन दबा दिया। और हैदर ने? और तभी हैदर ने अपना असली रंग दिखाया। उसने अपने आंसू पोंछे और लाल कार्ड की जगह नीला कार्ड दिखा दिया। क्या? उसने धोखा दिया? हाँ, एंडी ये देखकर जोर जोर से हंसा, शायद अपनी बेवकूफी पर, या उस लड़की की क्रूरता पर, या शायद पूरी दुनिया के इस भद्दे मजाक पर। और वो प्रेगनेंसी? और फिर सबसे बड़ा झूठ सामने आया। हैदर प्रेग्नेंट थी ही नहीं, ये सब उसकी चाल थी, खुद को बचाने और सारे पैसे जीतने की। तो फिर झूठ और एंडी का क्या हुआ? उन्हें गोली मार दी गई। हैदर अकेली विजेता बनी, $20 मिलियन के साथ। ये अंत तो बहुत ही भयानक है। कहानी का अंत यहाँ भी नहीं होता। होस्ट दर्शकों का शुक्रिया अदा करके खेल खत्म करती है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक नया खेल शुरू हो रहा है। और होस्ट कौन है? होस्ट है हैदर। वो अब खुद उस कुर्सी पर बैठी है, दूसरों की जिंदगियों पे खेल रही है। तो ये थी उस दिन की कहानी का सार। मतलब ये दिखाती है कि कैसे लालच इंसान को अंधा बना सकता है। हाँ। कैसे भरोसे का टूटना रिश्तों को तबाह कर सकता है। हाँ, और कैसे एक पूरा सिस्टम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उनका शोषण कर सकता है। एक ऑनलाइन गेम की जीत कैसे जिंदगी के सबसे दर्दनाक इम्तिहान में बदल गई। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि खेल का ढांचा ही ऐसा था। बिल्कुल, पूरा डिजाइन ही मनोवैज्ञानिक दबाव और नैतिक पतन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। हर नियम, हर राउंड किरदारों को स्वार्थी और क्रूर फैसले लेने पर मजबूर कर रहा था। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था। नहीं, ये इंसानी कमजोरियों का एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया शोषण था। पहले भरोसे को लुभाया गया, फिर उसे तोड़ा गया, फिर डर का इस्तेमाल किया गया, और अंत में सिर्फ नग्न स्वार्थ को ही जीतने दिया गया। किरदारों के फैसले भी
जैसे झूठ का बार बार धोखा देना, एंडी का अंत तक दोस्ती निभाने की कोशिश करना और हैदर का आखिर में शिकारी बन जाना, ये सब हमें इंसानी स्वभाव के अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और कहानी का अंत जहाँ हैदर खुद होस्ट बन जाती है, वो एक बहुत ही गहरा सवाल छुड़ जाता है। क्या सवाल? कि क्या ये शोषण का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है, जहाँ जो पीड़ित होता है वो मौका मिलते ही खुद शिकारी बन जाता है, या फिर क्या ये कहानी ये दिखा रही है कि ऐसे क्रूर और अमानवीय सिस्टम में टिके रहने और जीतने का शायद यही एक तरीका बचा है, खुद भी उतना ही क्रूर और स्वार्थी बन जाना। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना जरूरी है। उम्मीद है इस कहानी के विश्लेषण ने आपको भी सोचने का मौका दिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। अलविदा। अलविदा।